ऐसी हिंसा, वर्बल अब्यूज़ भी हुई है, फिजिकल अब्यूज़ भी हुई है। इनकी सिचुएशन देख के मुझे लगा कि मेरे सीज़न में तो मुझ पर कितनी हैरेसमेंट हुई थी। जो कंटेस्टेंट्स होते हैं सबकी पहली आइडियोलॉजी ये होती है कि अरे भाई हर एक को लेके चलो, हर एक से मीठा बनो। रणवीर सर भी बहुत सेंसिबल लगते हैं मुझे और साई केतन भी, बट आई डोंट नो व्हाई दे सपोर्टेड अरमान एंड दे सेड इट्स अ स्पेशल केस। रियल लोगों को लाओगे तो रियलिटी शो चलेगा, और रियल लोग एक्टर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते हैं। बिग बॉस के घर में गूंजी है थप्पड़ की गूंज, लेकिन घर के बाहर भी बिग बॉस जैसा माहौल चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं विशाल को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अरमान के सपोर्ट में आ रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बेबिका जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ज़ूम फॉर हैविंग मी। सबसे पहले बताइए कि ये जो थप्पड़ की गूंज हुई है, आप क्या चाहती हैं? मतलब अरमान अभी भी घर के अंदर है। वेल मैं यही कहती हूँ कि हिंसा जो है, और ऐसी हिंसा, वर्बल अब्यूज़ भी हुई है, फिजिकल अब्यूज़ भी हुई है, ये उस गेम शो के खिलाफ है। और गेम शो में ही नहीं, सोशली आप शो के बाहर भी रहोगे तब भी किसी पे आप बेझिझक हाथ उठाकर मारपीट और ये सब नहीं कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि वर्बल अब्यूज़ और फिजिकल अब्यूज़ करने के बावजूद किसी को शो के अंदर रहना चाहिए। और जिस तरह से मतलब माफ़ी भी मांगी विशाल ने, और उनकी बहन, उनके सभी लोग सपोर्ट में आए और उनके खिलाफ केस करने की बात, लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अरमान को घर में इमीडिएटली निकलना चाहिए? अभी इनकी सिचुएशन देख के मुझे लगा कि मेरे सीज़न में तो मुझ पर कितनी हैरेसमेंट हुई थी, वर्बल अब्यूज़ हुई थी, पीठ पीछे झुंड बना बना के इतनी गंदगी फैलाई गई थी। और उस वक्त मुझे जस्टिस मिल जाता था घर के अंदर। सलमान सर केम एंड ही हैंडल्ड द सिचुएशन, और मैंने भी बहुत ग्रेसफुली और रिस्पेक्टफुली सिचुएशन को हैंडल किया था। ना मैं वायलेंट हुई, ना मैंने उनके लेवल पे गिर के अपना लेवल नहीं गिराया मैंने। तो बाहर मुझे पता नहीं, इफ़ बिग बॉस के घर में आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे या अब्यूज़ करे, उसका आप बाहर केस कर सकते हो या नहीं, आई डोंट नो। क्या हम कर सकते हैं? स्लैप के मतलब उनकी बहन का या उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनका फैमिली का कहना है कि अगर बिग बॉस ने एक्शन नहीं लिया तो हम बाहर इस थप्पड़ का जवाब ज़रूर लेंगे लीगल एक्शन के थ्रू। क्योंकि शो के अंदर अगर किसी कंटेस्टेंट को जस्टिस नहीं मिलता है ना, तो बाहर जो उनके शुभचिंतक हो या उनके फैंस हो या फैमिली हो, दे गेट इन्फ्यूरिएटेड एंड दे रियली वांट जस्टिस। मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे शो के अंदर ही जस्टिस मिल गया था, तो मेरे पास रीज़न नहीं था बाहर आके लोगों को एक्सपोज करने का। तो ये उनकी भावनाएँ हैं, परिवार की भावनाएँ हैं, उनके अपनों की भावनाएँ हैं, तो वो लेजिड है। जिस तरह से बिग बॉस ने कहा स्पेशल केस, इस पूरे वायलेंस को स्पेशल केस बनाया और घर वालों को ये मौका दिया कि वो ये तय करें कि ये घर में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कितना सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था घर वालों को मौका, क्योंकि घर के अंदर मौजूद लोग अपनी अपनी पर्सनल बॉन्डिंग और अपने अपने मतलब के लिए बोलेंगे। क्योंकि सबका, जो कंटेस्टेंट्स होते हैं सबकी पहली आइडियोलॉजी ये होती है कि अरे भाई हर एक को लेके चलो, हर एक से मीठा बनो, ग्रुप बनो। बट आई थिंक नेजी वॉज द ओनली वन हु स्पोक एंड ही सेड कि इस घर के दायरे में रूल के हिसाब से आपने, तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी सेंसिबल गाय। रणवीर सर भी बहुत सेंसिबल लगते हैं मुझे और साई केतन भी, बट आई डोंट नो व्हाई दे सपोर्टेड अरमान एंड दे सेड इट्स अ स्पेशल केस। हाँ, विशाल की स्टेटमेंट साउंड सही नहीं करती, और एक रील नहीं, ऐसी बहुत सी रील्स देखी। आई एम नॉट वॉचिंग द सीजन बट आई वॉच्ड रील्स, आता रहता है, बिग बॉस हर जगह छाया है, तो उसमें मैंने देखा द वे ही स्पोक, इट डज साउंड्स रॉन्ग एंड ही नीड्स टू लर्न द लेसन नाउ, ही नीड्स टू बी सेंसिबल, ही नीड्स टू बी मैच्योर। बट इंटेंशंस बुरे नहीं है यार, बच्चा दिमाग है, थोड़ा नादान है, बट नीयत का बुरा नहीं है। तो बिग बॉस ने जो ये फैसला लिया कि क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है मारने के बाद घर में ही रखा गया कंटेस्टेंट को, हर बार ऐसा होता कि जिसने भी वायलेंस किया इमीडिएटली घर से बाहर होता था, ये नियम जो तोड़ने के बाद भी घर के अंदर कंटेस्टेंट है, ये कितना सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि गलत मैसेज जा रहा है, बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो क्या होगा ना, एक रडार सेट हो जाएगा कि अरे बिग बॉस में अगर उस कंटेस्टेंट ने मारपीट करके भी टिक गया तो भाई अगले सीज़न अगर हम जा रहे हैं तो हम भी यही करेंगे और हम टिक जाएंगे। तो वो ना एक मैसेज जा रहा है कि कोई किसी पर भी किसी तरह की हिंसा और अब्यूज़ और ज़िल्लत फेंक सकता है उस शो में, लेकिन फिर भी टिक जाएगा, तो ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। और अभी लवकेश को आपने देखा किस तरह से उन्हें घर के बाहर जाने की बात हो रही थी, हालांकि अभी खबर ऐसी आ रही है कि वापस वो घर के अंदर हैं, क्योंकि उनके दोस्तों ने लगातार 3 घंटे तक चक्की चलाई है, जिसमें विशाल हैं, शिवानी हैं और सना मकबूल हैं, और बाहर के जो वोट्स आए उसके थ्रू वापस वो घर के अंदर आए। आपने देखा?
हाँ, थोड़ी ग्लिम्स देखी, रील्स में ही आता है जो वो दिखता है। लेकिन मुझे क्या लगता है ना, मैं ऑलरेडी एक सीज़न एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और वो सीज़न एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इन्फ्लुएंसर और एक्टर्स साथ में थे। इन्फ्लुएंसर्स की बॉन्ड और जो ये रहती है ना, मुझे ये रियल नहीं लगती। इनकी फ्रेंडशिप, इनके रिश्ते मुझे रियल नहीं लगते, क्योंकि उनको लगता है कि सोशल मीडिया पे जैसे हम कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे से अपना फ़ायदा और एक दूसरे के फॉलोअर्स बटोरने के लिए, फेम के लिए, उनको लगता है बिग बॉस के घर में भी वही कोलैबोरेशन चल रहा है। तो ये सब है ना, ये दिखावा तब तक होता है जब तक शो के अंदर है और जब तक ऑडियंस देख रही है। आप देखिए शो के बाहर आने के बाद उनकी कैसी असलियत दिखती है। बट कंपैरेटिवली इफ़ यू वॉच एक्टर्स के रिश्ते सबसे ज़्यादा जेन्युइन और रियल रहते हैं रियलिटी शो में एंड बिग बॉस में भी, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं सोचते, एक दूसरे से मतलब निकालने का नहीं सोचते। उनको जहाँ कनेक्शन मिल गया वो वहाँ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स की बॉन्ड मुझे रियल लाइफ में भी फेक लगती है और रियलिटी शो में भी फेक लगती है। तो आपको क्या लगता है जो इस बार के बिग बॉस के अंदर जो यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा, इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा आए हैं, जो एक्टर्स की संख्या बहुत कम है, ये सही है? गलत है ना, इसीलिए तो शो नहीं चल रहा। आप समझ रहे हैं? और आपने इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स लाए हैं विद सच मैसिव ऑडियंस, उसके बावजूद शो की इतनी ज़्यादा हाइप क्यों नहीं हो रही है? दैट्स बिकॉज वो लेबल सेट नहीं कर पा रहे। रियल लोगों को लाओगे तो रियलिटी शो चलेगा, और रियल लोग एक्टर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते हैं। इस बार बिग बॉस के घर में ऐसा हर बार हो रहा है, जैसे मोबाइल घर में हुआ, थप्पड़ की गूंज हो गई, और एक और बहुत बड़ी चीज़ हुई, अभी रिसेंटली वायरल हो रहा वीडियो, घर के अंदर सांप दिखा है। आपने देखा वो वीडियो? मैंने नहीं देखा। मैं कह रही हूँ ना, मैं ये सीज़न नहीं देख रही हूँ, लेकिन जो जो अहम मुद्दे होते हैं ना, विजुअल में बता देता हूँ। लोकेश के हाथ में हथकड़ी लगी है, वो बंधे हुए हैं, और पीछे से एक सांप ऐसे जाता हुआ घर के अंदर दिख रहा है। तो वो बहुत वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि कितनी सेफ है घर के अंदर लोग। हमारे सीज़न में भी सांप आया था और वहाँ पर पूजा मैम थे, साइरस थे। मैं तो किचन में होती थी, मैं 15 लोगों का खाना बनाने में उलझ जाती थी। बाहर वो गार्डन एरिया में ज़्यादा दिखते हैं। हमारे सीज़न में तो बंदर आए थे, तो मैं तो बंदरों से उनकी आवाज़ निकाल के बात कर रही थी। आई डोंट नो वो सब भी आया है कि नहीं, बट आते हैं, जानवर आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सेफ्टी नहीं है। इमीडिएटली अगर इफ़ द मेकर्स आर वॉचिंग इट, वो कैप्चर करते हैं और हम सबको सेफली अंदर कर देते हैं, एरिया क्लियर कर देते हैं, हमारी सेफ्टी पूरी तरह से देखी जाती है। इसके अलावा एक और इविक्शन जो हुआ मनीषा का, वो भी टैरो कार्ड ट्रेडर थी, सब कुछ था। आप भी उसी से रिलेट करती हैं, कितना सही है उनका इविक्शन? देखिए, घर के अंदर उनकी मुझे रेलेवेंस ज़्यादा दिख नहीं रही थी, कोई योगदान नहीं लग रहा था। और एविक्शन देखिए किस बेसिस पे होता है, या तो आपकी पर्सनालिटी में वो रेलेवेंस और चार्म नहीं है कि आप एक रियलिटी शो को कुछ दे पाए, या फिर आप बहुत प्रिटेंशियसली अपने आप को हर तरफ शुगर कोट कर रहे हो और सबसे बना के चल रहे हो, तब भी वो ऑडियंस पसंद नहीं करती है। तो आई डोंट नो व्हाई शी गॉट एविक्टेड। विशाल के बारे में क्या करना चाहेंगे? थप्पड़ लगने के बाद जिस तरह से अभी वो काम डाउन हुए हैं, चीज़ों को वापस फिर से वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो उतने उस लेवल पर, उस मेच्योरिटी पर नहीं है। मतलब कोई और दूसरा होता तो शायद कुछ और भी हो सकता था। हाँ, देखिए, थप्पड़ पड़ने पर वो जाकर वायलेंट भी हो सकता था, या वो इस सिचुएशन को बहुत एग्रेसिवली डील कर सकता था। बट विशाल ने काफ़ी कामली और सेंसिबल तरीके से सिचुएशन, सॉरी भी बोला। लेकिन सॉरी बोलने से क्या होता है ना, वो लोग उसे और धर पकड़ रहे हैं कि तू गलत है इसलिए सॉरी बोल रहा है। मुझे नहीं लगता उसकी नीयत इतनी गलत है जितना वो लोग दिखा रहे हैं। ऑल द कंटेस्टेंट्स आर गैंगिंग अप, और मुझे लगता है कि एक छोटा बच्चा है वो, ठीक है, he's just growing up in life, he's just getting his experiences, let him be, give him space, give him time, and he has learned his lesson. तो people should be relaxed with him. आप एक ही बात लेके खुन्नस पकड़ के पूरा सीजन उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। लास्टली जानना चाहेंगे मनीषा और अभिषेक मल्हान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने उनको अपने सोशल हैंडल पर बैन किया हुआ? मैंने हर जगह ब्लॉक करके रखा है, और अभी तो मतलब हमारे सीज़न को 1 साल हो गया, मुझे याद भी नहीं ये लोग कौन है। आई स्वेयर मुझे नहीं पता इनका क्या रेलेवेंस है, ये लोग कौन है। तो आप नाम भी ले रहे हैं तो ऐसे लगता है कि कौन। बट अगर सामने अगर आपके अभिषेक मल्हान आ जाए या मनीषा रानी आ रहे हैं, तो क्या होगा आपका रिएक्शन, या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आई एम वेरी गुड एट रिएक्शंस एंड आई एम वेरी गुड एट इग्नोरिंग। सो जब किसी का एग्जिस्टेंस इग्नोर करना है तो आप मुझसे सीखिए, मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। बट जब उनके फैंस ट्रोल करते हैं ना, आपको भी पता हो, जब आप कुछ बोलती हैं, बहुत सारी चीज़ें रखती हैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो जो मनीषा या अभिषेक मल्हान के जो सेना जिसको आजकल बोला जाता है, वो पीछे पड़ जाती है, उसे आप कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, आप जैसे इंसान है ना, आपके फैंस वैसे ही होते हैं। अगर मैं एक एजुकेटेड, सेंसिबल, ऑनेस्ट और स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ
और मैं सच्चाई का साथ देती हूँ और मैं अपने सर्कल को बहुत फ़िल्टर्ड रखती हूँ, तो मेरे फ़ैन बेस भी वैसे ही हैं। अगर आप मैं कम्युनिकेट करती हूँ अपने फ़ैन्स के साथ, इतने प्यारे बच्चे, इतने एजुकेटेड बच्चे, अब उनकी पर्सनैलिटीज़ देखिए कैसी है, उनके फ़ैन्स वैसे होंगे, देहाती, गँवार, बदतमीज़, गाली गलौज, अब्यूज़, वायलेंस, बुलिंग, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। तो ऐसा लगता है कि उन पे गुस्सा नहीं आता, उनके लिए तरस आता है कि यार ऐसी पर्सनैलिटी मोल्ड हो गई है। लास्टली जानना चाहेंगे कि अरमान मलिक घर के अंदर हैं, आप क्या चाहती हैं? Of course, he should be eliminated. You can't abuse and beat people around in a reality show and just be in the house. It's just a wrong sign for the audience. थैंक यू सो मच, थैंक्स। Thank you.